हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, आज हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की विश्लेषण करेंगे, जिसमें आज आर्थिक स्थिति एक समीक्षा अर्थात अध्याय 1 का विश्लेषण देखेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है यह आर्थिक सर्वेक्षण सीजी के या छत्तीसगढ़ के प्रत्येक एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पीएससी बोलो, चाहे व्यापम बोलिए या किसी अन्य विभागीय पेपर में भी आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने वाले सांख्यिकी मंत्री होते हैं और हमारे सांख्यिकी मंत्री है श्री अमरजीत भगत। एवं बजट प्रस्तुत करने वाला होता है वित्त मंत्री। हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। चलिए देखते हैं अध्याय 1, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। दोस्तों, जैसे अध्याय में लिखा है, शीर्षक में लिखा है एक समीक्षा, अर्थात पूरे 16 अध्याय, 16 नहीं 15 अध्याय, अन्य 15 अध्याय का जो महत्वपूर्ण तथ्य है या फैक्ट है वो किस में रहता है? अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया है? वर्ष 2021 में भारत का विकास दर। सबसे पहले हमें क्या देखना है? यहाँ पे भारत का विकास दर देखने को दिया गया है। ठीक है, तो 2021 में कितना है? -7.3% एवं 21-22 में ये 9.2%। ठीक है, 9.2%। इसके बाद आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में हर बार ये दिया जाता है कि इसकी जनगणना, छत्तीसगढ़ की जनगणना दी जाती है, स्थान दिया जाता है, उसकी वृद्धि दिया जाती है। इसमें सोलर पंप, सिंचाई संसाधन, सहकारिता, ये सभी टॉपिक किस में रहते हैं? अध्याय 1 में रहते हैं। आगे आइए चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2.55 करोड़। ठीक है, 25545 असल लंबा डिजिट है, आप यहीं रहिए, इतना ही अभी याद करिएगा। जब जनसंख्या वाला टॉपिक करेंगे उसमें पूरा एग्जैक्ट डिजिट याद करेंगे। तो जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है 16वां। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%। ठीक, अब लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब आप सभी को पता है कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, ये हो गया अपना मेल, जिसके नीचे आएगा फीमेल। तो फीमेल की जितनी संख्या है प्रति 1000 पुरुषों में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ का 991, मतलब 991। ग्रामीण में है 1001 और शहरी में 956। लिंगानुपात के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है? 5वां। ठीक है, साक्षरता दर देखेंगे। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर है 70.28 या 70-30, 70-3 ये भी ले सकते हैं दोनों। ठीक, चलिए जनसंख्या में ही छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दिया गया है। आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि शिशु मृत्यु दर हमेशा प्रति 1000 में रहता है, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में रहता है। अब 1000 में देखते हैं, इसका रिपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? 2001 से लेकर 2018 तक, मतलब 2019 में जो पेश हुआ वही डाटा अभी तक चल रहा है। तो 2019 में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितने? 40 है। ठीक, और 2019 में ही मातृ मृत्यु दर कितना है? 159 है छत्तीसगढ़ में, और भारत में देखा तो 113। ठीक, आप 2001 का डाटा याद करेंगे, ये जरूरी नहीं है। 40, 159 और 113 ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, आप सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलता है हमारे भारत में पूरा। ठीक है, तो इसके तहत वर्ष 2030 तक शिशु मृत्यु दर कब तक, कहाँ तक लाना है? जो 40 है उसको घटाकर क्या करना है? 15 करना है। और मातृ मृत्यु दर कितना करना है? अभी 159 जो दिख रहा है उसको क्या करना है? 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया। उसमें कोई डिजिट तय नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया है? जो 40 है उसको क्या करना है? अपने को 15 करना है। 40 को 15 करना है, 1 और 5 शिशु मृत्यु दर में। ठीक, चलिए अब देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, या इसको क्या बोलते हैं? जीएसडीपी। आर्थिक सर्वेक्षण में जीएसडीपी जस्ट ऊपर एक लाइन स्पष्ट रूप से लिखा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। इस चीज को अपन भी अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्या पता कूट में क्वेश्चन बना कर दे दे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसका इंडिकेटर है, किसको व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर। अच्छा, स्थिर भाव और प्रचलित भाव दो कॉन्सेप्ट हमको हर बार सुनने को मिलेगा। स्थिर भाव इन द सेंस कि एक ऐसा वर्ष या एक ऐसा वित्तीय वर्ष
जिसको आधार मानकर इस वर्ष मतलब 20-21 का या उससे पहले वर्ष, सॉरी इस वर्ष अर्थात 21-22 या इससे पहले का या किसी भी वर्ष का उसको क्या किया जाए, तुलना किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया। वो क्या कहलाता है आपका, स्थिर स्थिर वर्ष कहलाता है ना। तो हमारा स्थिर वर्ष क्या है, 2011-12। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखेंगे। और वैसे भी पेपर में हमसे यही पूछा जाए, और प्रचलित वर्ष पूछा जाए तो डायरेक्ट हमारे जो अभी 21-22 चलेगा, 22 हाँ 21-22 को जो आर्थिक सर्वेक्षण उसका डाटा मिलेगा। ठीक, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। वर्ष 12-13 में 5%, 13-14 में 10%, ठीक है, 14-15 में 1.7%, 15-16 में 2.57%, ठीक है, 16-17 में 12-13%, इसको सर्वाधिक वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, 17-18 में 3.01%, ठीक है, इसके बाद 18-19 में 11-28, 11.28 बोलते हैं इसको। 2019-20 में 3.34 और 20-21 में लास्ट वर्ष आपको सबको पता है ऋणात्मक वृद्धि हुई है, -1.37, और वर्तमान में है 11.54%। जिस सब का अर्थात 2012 से लेकर या स्थिर वर्ष से लेकर अभी तक का औसत वृद्धि देखा जाए तो कितना है, 5.92, ठीक है, 5.92। अब हमारे पास यहाँ 3 डाटा है, 3 नहीं 4 डाटा बोल सकते जो हमको याद करने हैं। सबसे पहले सबसे सर्वाधिक वृद्धि, ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। दूसरी है, अब ये नीचे का तीनों 20-21 का भी आपको करना है, 20-21 का आप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्तमान का करेंगे। वर्तमान का इन द सेंस 11-54, ठीक है, 21-22, और औसत वृद्धि क्या है, 5.92, ठीक। तो अपन 4 डिजिट पढ़े हैं। 16-17 का 12-13, 20-21 का 1-37। याद करने के आधार पर आप इसको 3-7 ऐसा करते रहेंगे तो आपको, अपन हिंदी मीडियम वाले हैं ना तो पढ़ नहीं है, इंग्लिश मीडियम है तो ये रहता है कि 1.37 ये बोलने में अलग रहता है, ठीक है। तो 2021-22 में क्या करेंगे अपन, 11.54, ये इसका क्या रहेगा हमारा आर्थिक वृद्धि या जीएसडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर बोलते हैं, ठीक। अब सेम टू सेम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रवार, क्षेत्र आप सभी को पता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होते हैं। उसके अलावा हम लोग इसको किस में बांटते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब जब अध्याय 3 पढ़ेंगे तो मैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों वर्गों को बता दूंगा आपको, और जब इस वीडियो का अपन पीडीएफ देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा इतना डबल डिजिट क्यों। ये जो 20-21 का डाटा है जो पिछले वर्ष का है ना, इसको मैंने इसलिए ऐड किया था कि अगर पटवारी का एग्जाम हुआ तो पटवारी के एग्जाम में पता नहीं ये कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लाएगा, तो अपन हमारे लिए 20-21 का डाटा याद करना अनिवार्य होगा। पेपर तो अभी पोस्टपोन हुआ है ठीक। चलिए वर्तमान का डाटा देखते हैं। ये पुराना डाटा आप पढ़ लीजिएगा, इसको अपन नहीं ध्यान देते। अब इस डाटा में देखते हैं जो 21-22 का जो डाटा है वो हमारे लिए क्या है, कृषि, उद्योग, सेवा। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, पहले कृषि है, फिर उद्योग है, फिर सेवा, फिर क्या है जीएसडीपी। कृषि, उद्योग, सेवा, जीडी और जीएसडीपी, ठीक। तो अपन इसको क्या करेंगे, डिटेल करने के लिए 3.88, 15.44 और 8.54, 11.54, ये थोड़ा सा अलग लगता है। उससे अच्छा करते हैं कि कृषि का है, फिर उद्योग का है, फिर सेवा, फिर जीडीपी। ये सीक्वेंस आपको पता है। तो क्या करेंगे अपन, 388-544, सॉरी 388-1544, 388-1544, फिर क्या रहेगा 854-1154, 388-1544, 854-1154। ये आपको याद करने में इजी होगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा इस प्रकार से, और चाहे हो तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए चलिएगा, ठीक है। ऐसे वैसे मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए, अब भागीदारी इन द सेंस क्या होता है कि अगर आपके घर कोई खर्च करना है या एक बहुत बड़े आप प्लानिंग किए हो, ठीक है, एक घर बना रहे हो, कार ले रहे हो, तो आपने कितना प्रतिशत योगदान घर में दिया या उस कार में दिया, या आपके पापा ने कितना योगदान दिया, आपके भाई ने, आपकी मम्मी ने कितना योगदान दिया, ये योगदान क्या कहलाता है, हमारा भागीदारी कहलाता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के बजट में, बजट नहीं बोला जाए इसको, आर्थिक नीति में या आर्थिक जो हम लोगों ने क्रियाकलाप किए उसमें कितना कितना प्रतिशत इनका योगदान रहा। तो ठीक है, 16-73, 50-61, 32-66, 16-73, 50-61, 32-66, ये तीनों डिजिट है, ठीक है। वैसे खासकर क्वेश्चन भागीदारी से ना पूछ कर कहाँ से पूछा जाए, वृद्धि दर से पूछा जाता है। अब देखते हैं 20-21 दोनों का भागीदारी और क्या वृद्धि दर एक साथ देख लेते हैं।
हमने शुरू से ही कहा था कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे इसमें 388 1544 854, नीचे जीएसडीपी लिख के क्या लिख सकते हैं हम लोग 11.54 ये लिख सकते हैं। ठीक, अब 388 1544 854 1154 ये याद हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे 1673 50 61 32 66, 1673 50 61 32 66। ठीक, 1673 50 61 32 66 ये आपका क्या हो गया भागीदारी प्रतिशत हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी अध्याय में आपको जैसे कि सिंचाई में कितना योगदान रहा भारत छत्तीसगढ़ में, और नलकूप का कितना योगदान है, खनिज में कितनी रॉयल्टी मिली, ये सब इसी अध्याय 1 में लिखा रहता है आर्थिक समीक्षा में। परंतु अगर हम इसी अध्याय में सब चीज़ पढ़ेंगे तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे खनिज वाला अध्याय आएगा तो उसमें रिपीट करेंगे। राज्य वित्त में पढ़ेंगे कि कृषि का 5 वर्ष का योगदान कितना था, फिर उसका औसत निकालेंगे। कृषि हो गया, वैसे सेवा का भी 5 वर्ष का पढ़ेंगे, फिर उसका योगदान पढ़ेंगे। फिर अगर यहाँ पे भी वही टेबल अपन फिर से याद कर जाएंगे तो हमारे लिए बर्डन बनेगा। हम शॉर्ट एंड स्वीट इसका तैयारी करते करते चलते, अब प्रत्येक वीडियो आपको मिलते जाएगा। ठीक है, देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई गलती हो गया तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और हाँ, आप सभी को पटवारी एग्जाम से पहले इसके पूरे 16 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप सभी का धन्यवाद चैनल में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।